हेलो फ्रेंड, तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लीड कोड का 2410 क्वेश्चन करने वाले हैं। उसमें बेसिकली करना क्या है, उसमें हमें प्लेयर्स का एक एरे दिया हुआ है और जो प्लेयर के ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी है वो उसकी एबिलिटी को जस्टिफाई कर रहा है, उस प्लेयर की एबिलिटी को। इसी तरीके से हमारे पास एक ट्रेनर्स का एरे है और ट्रेनर्स के जो jth इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है उस ट्रेनर के ट्रेनिंग कैपेसिटी को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी के अलावा और क्या हमें कंडीशंस दी हुई है कि प्लेयर कैन मैच विद द ट्रेनर इफ द प्लेयर एबिलिटी इज लेस देन और इक्वल टू द ट्रेनर ट्रेनिंग कैपेसिटी। अगर प्लेयर का मैच करना है ट्रेनर के साथ तो जो प्लेयर की जो एबिलिटी है वो लेस देन इक्वल्स टू होनी चाहिए ट्रेनर की ट्रेनिंग कैपेसिटी से। जैसे मान लेते हैं कि अगर प्लेयर जो ट्रेनर की जो ट्रेनिंग कैपेसिटी है वो 8 है, तो प्लेयर कौन कौन से प्लेयर इसके साथ मैच करेंगे, वो जिनकी वैल्यू 1 to 8 है। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और क्या कंडीशन दी हुई है, इसके अलावा कंडीशन ये है कि प्लेयर कैन मैच विद एटमोस्ट वन ट्रेनर। जो प्लेयर है वो एटमोस्ट एक ही ट्रेनर के साथ मैच कर सकता है। इसी तरीके से ट्रेनर कैन मैच विद एटमोस्ट वन प्लेयर। जो ट्रेनर है वो भी एक ही प्लेयर के साथ मैच कर सकता है, तो कह सकते हो कि 1 to 1 टाइप की मैपिंग है ये। और दूसरा क्या बोल रहा है कि रिटर्न करना है, रिटर्न क्या करना है हमें, रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचिंग बिटवीन प्लेयर्स एंड ट्रेनर्स। जो ट्रेनर्स और प्लेयर्स के बीच में मैक्सिमम मैचिंग्स पॉसिबल हैं वो हमें रिटर्न करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं ये कोई हमारे पास एग्जांपल है, ये प्लेयर्स है, ये हमारे पास ट्रेनर्स हैं, तो 1 by 1 करके चेक करते हैं। तो 4 की मैचिंग किसके साथ हो सकती है, 8 के साथ हो सकती है। उसने कहा हाँ जी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर की जो एबिलिटी है वो ट्रेनर की ट्रेनिंग कैपेसिटी से लेस देन इक्वल्स टू है। ठीक है, बढ़िया है। दूसरा 4 की तो हो गई इसके साथ। ठीक है, तो 7 आया, तो 7 ने चेक किया कि भाई 8 के साथ हो सकती है। उसने कहा 8 के साथ तो नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? 8 की पहले से जो मैचिंग है वो हो चुकी है। ठीक है, तो इसके साथ तो नहीं होगी। 2 के साथ हो सकती है। उसने कहा 2 के साथ नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो प्लेयर की जो एबिलिटी है वो ग्रेटर देन है 2 से, बट होनी चाहिए क्या, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये नहीं हो सकती। 7 की 5 के साथ हो सकती है, नहीं। क्यों? अगेन 5 छोटा है 7 से। तो 7 की 8 के साथ हो सकती है। उसने कहा हाँ हो सकती है। क्यों? क्योंकि प्लेयर की जो एबिलिटी है वो ट्रेनर की ट्रेनिंग कैपेसिटी से छोटी है। तो बढ़िया है, उसने कहा ठीक है। तो 9 की 8 के साथ नहीं होगी, 2 छोटा है, 5 भी छोटा है और 8 के साथ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी मैचिंग पहले से हुई पड़ी है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी मैचिंग्स पॉसिबल है, ओनली 2। ठीक है, तो इसी को एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल करके देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं एक एग्जाम्पल। तो लेट से मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्लेयर्स का एक एरे है। प्लेयर्स में हमारे पास वैल्यूज हैं 8, 3, 9 और 5। लेट से एक और ले लेते हैं 6। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ट्रेनर्स है, ट्रेनर्स के पास मान लेते हैं 10, 4, 6, 5 एंड लेट से एक और मान लेते हैं 8। ठीक है, तो हमारे पास ट्रेनर्स की वैल्यू भी हमारे पास मिल गई है। तो अब 1 by 1 करके मैपिंग चेक करते हैं। 8 की मैपिंग करते हैं 10 के साथ, क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 8 लेस देन है 10 से। बढ़िया है, तो 8 की मैपिंग हो गई 10 के साथ। ठीक है, अब 3 की मैपिंग करके चेक करते हैं, 10 के साथ कर सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि 10 की पहले से हुई पड़ी है मैचिंग, तो 10 के साथ नहीं होगी। 3 की 4 के साथ करके देख सकते हैं, क्या हो सकती है? हाँ जी हो सकती है। क्यों? क्योंकि 3 लेस देन इक्वल्स टू है 4 से। तो बढ़िया है, 3 की मैचिंग भी हो गई। अब चेक करते हैं 9 की मैचिंग, 10 के साथ हो सकती है? नहीं। क्यों? 10 पहले से हुई पड़ी है मैचिंग। 4 के साथ, 4 छोटा है और पहले भी हुई मैचिंग हुई पड़ी है इसकी, तो नहीं करेंगे। 9 की 6 के साथ हो सकती है? उसने कहा नहीं। क्यों? 9 बड़ा है। ठीक है भाई, 9 की नहीं होगी। 9 की 5 के साथ हो सकती है? इस 5 के साथ? उसने कहा नहीं, नहीं हो सकती। 9 की 8 के साथ हो सकती है? उसने कहा नहीं, नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 9 बड़ा है। ठीक है, तो इस केस में तीनों के साथ नहीं होगी। तो मान लेते हैं कि अभी के केस में प्लेयर 9 की कोई मैचिंग नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि प्लेयर की जो कैपेसिटी है 5 अब आया ये, तो उसने बोला 10 के साथ, उसने कहा नहीं। 4 के साथ नहीं। 6 के साथ उसने कहा हाँ हो सकती है। क्यों? 5 की जो एबिलिटी है वो 6 से छोटी है। उसने कहा ठीक है, बढ़िया है, तो हो गई। तो 5 की मैचिंग हो गई 6 के साथ। अब ये 6 आया जिसकी एबिलिटी 6 है, तो वो चेक करेगा 5 के साथ पॉसिबल है, इस 5 के साथ? उसने कहा नहीं, इस 5 के साथ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एबिलिटी ज़्यादा है और कैपेसिटी ट्रेनिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, अब 6 आया और 6 ने 8 के साथ चेक किया, क्या भाई पॉसिबल है? उसने कहा हाँ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि एबिलिटी छोटी है, ट्रेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो आंसर 4, 4 कैपेसिटी पॉसिबल, 4 मैचिंग पॉसिबल है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करोगे आप, तो 1 by 1 करके मैं प्लेयर्स पे ट्रेड कर रहा हूँ और हर प्लेयर के लिए मैं इस जो ट्रेनर्स का एरे है उसके ऊपर ट्रेड कर रहा हूँ। तो जैसे मान लेते हैं अगर प्लेयर्स ऑर्डर ऑफ n है, तो और जो ट्रेनर्स हैं ऑर्डर ऑफ m है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n इंटू ऑर्डर ऑफ m। ठीक है,
बट यहाँ पर अप्रोच देखोगे तो अप्रोच कौन सी यूज हो रही है, जैसे यहाँ पे आप चेक करो 8 के लिए बेस्ट केस कौन सा है, 8 के लिए बेस्ट केस है 8 कि अगर भाई 8 की जो मैचिंग हो जाए इस 8 के साथ हो जाए और इस 9 की जो मैचिंग है वो उस 10 के साथ हो जाए, तो हो सकता है कि हम एक मैचिंग और एक्स्ट्रा बढ़ा पाएं। तो यहाँ पर कौन सी अप्रोच है, ग्रीडी। ग्रीडी क्या कहता है कि भाई उस टाइम पे जो तुझे से मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है उसके साथ मैचिंग कर ले, और उसके बाद बेस्ट केस वर्स्ट केस तुम्हें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, जो मिल गया उस टाइम रख लो, बाकी बाकी अपना अपना आप देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि इस केस में 8 की मैचिंग हम 10 के साथ ना करा के हम 8 के साथ कराएं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि अब मान लेते हैं 8 की मैचिंग हम 10 के साथ नहीं करा रहे हैं, 8 की मैचिंग करा रहे हैं हम 8 के साथ। क्यों? क्योंकि 8 का बेस्ट केस क्या है, 8 है। ठीक है, तो ठीक है, अब 3 का बेस्ट केस क्या है, सबसे पास या फिर सबसे नियर वैल्यू कौन सी है, 3 की सबसे ना पास वाली वैल्यू है 4। ठीक है, और 9 की सबसे पास वैल्यू कौन सी है, 9 की सबसे पास वाली वैल्यू है 10। 9 के पास वाली वैल्यू कौन है, 10। अब ठीक है, तो 8 की मैचिंग हो गई, 3 की मैचिंग भी हो गई, 9 की मैचिंग भी हो गई। यहाँ पे यूज कौन सा हुआ, ये 10 यूज हो गया, ये 4 यूज हो गया और 8 यूज हो गया। ठीक है, अब ये 5 आया, तो 5 की मैचिंग किसके साथ करेंगे, 6 के साथ या 5 के साथ, 5 के साथ। क्यों? क्योंकि बेस्ट केस उसका 5 ही है। ठीक है, अब 6 आया तो 6 की मैचिंग किसके साथ होगी, 6 की मैचिंग हो जाएगी 6 के साथ। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वही बचा हुआ है और वही बेस्ट केस है। तो यहाँ पर कितनी मैचिंग्स हो गई, 5। कितनी मैचिंग हो गई, 5। ये सेम जो सिनेरियो है हम कब कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब हम इस पे इटरेट कर रहे हैं और सबसे पहला एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो उसके बराबर हो या उससे बड़ा हो। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ट्रेनर्स को एरे को हम शॉर्ट कर सकते हैं, 4 5 6 8 10। यहाँ पे आप चेक करोगे तो सबसे बेस्ट केस में ये 4 पे जाएगा, 8 आएगा तो सबसे पहले उसे 8 ये वाला मिलेगा, 9 आएगा तो यहाँ पे जाके उसे पता पड़ेगी, 5 आएगा उसे यहाँ पे जाके पता पड़ेगी, और 6 आएगा तो उसे यहाँ पे जाके पता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेनर्स को शॉर्ट कर देंगे। चलो ठीक है, तो ट्रेनर्स को शॉर्ट करके हमें कोई, चलो ठीक है, हमने ट्रेनर्स को शॉर्ट कर दिया, तो हमने जो हमारी मैचिंग थी उनको तो हमने मैक्सिमाइज कर लिया। ठीक है, मैचिंग तो हमारी 5 हो गई। तो हमने क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा बहुत कुछ चेंज किया कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे, तो सॉर्ट करके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एम। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि फिर से जो हमारे प्लेयर्स हैं हम उनको 1 बाय 1 करके इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, इटरेट कर रहे हैं, और अगेन फिर से हम चेक तो इसी पे कर रहे हैं ना, हम 8 आया और 8 पे हमने चेक किया 4 है, 8 मतलब बड़ा या छोटा है, छोटा या उससे बड़ा है, उसने कहा नहीं इसके साथ है, नहीं उसके साथ है, नहीं उसके साथ है, हाँ भाई इसके साथ मैचिंग कर सकते हो आप। तो आप ये चेक करो, मैं प्लेयर्स में से वैल्यू पिक कर रहा हूँ और 1 बाय 1 करके अब भी इटरेट ही कर रहा हूँ ट्रेनर्स पे। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब भी वही सेम, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो अब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो नहीं है, ऑर्डर ऑफ एन इंटू एम। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक बार और इसको थोड़ा सा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और चेंज करके देखते हैं अगर पॉसिबल है तो। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो हमारे प्लेयर्स एरे है, तो प्लेयर्स एरे को एक बार दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, 8 3 9 5 6, 8 3 9 5 6, और जो ट्रेनर्स हैं हमारे वो 10 4 6, 10 4 6 ट्रेनर जो है 10 4 6 5 एंड 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। अब मैंने क्या किया था, जो ट्रेनर्स को, अब जो मेरे ट्रेनर्स हैं वो मैंने शॉर्ट कर दिए 4 5 6, 4 5 6 8 एंड 10। ठीक है, हम मान लेते हैं मैं प्लेयर्स को भी शॉर्ट कर देता हूँ, प्लेयर्स को शॉर्ट कर दिया मैंने 3 5 6 8 एंड 9। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करो कि अगर मैं 3 की मैचिंग 4 के साथ करवा पा रहा हूँ, यानी कि अगर 3 की मैचिंग 4 के साथ हो रही है, तो 100% चांसेस हैं कि वो सारे जितने भी आगे वाले नंबर्स हैं उनके सबके साथ मैचिंग करवा पाएगा। और इसकी जो बेस्ट केस है वो फर्स्ट जो वैल्यू मिल रही है वो उसकी बेस्ट वैल्यू है, तो इसकी मैचिंग इसके साथ ही होगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि कोई एक ऐसा केस आ रहा है, जैसे मान लेते हैं ये एरे ना हो कि हमारे पास जो एरे है वो है ये 12 13 14। ठीक है, अब मान लेता हूं कि अगर मैं 12 की मैचिंग, ठीक है, 12 की मैचिंग अगर 4 से नहीं कर 12 की मैचिंग अगर 4 से नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से, ये छोटा है, तो क्या क्या लगता है कि आगे वाली वैल्यूज की मैचिंग इसके साथ होगी, नहीं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो आगे वाली वैल्यूज हैं इससे और भी बड़ी हैं,
तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, हम इटरेट यहाँ पे करेंगे 1 बाय 1 करके। क्या करेंगे? ऑर्डर ऑफ n टाइम में इटरेट करेंगे 1 बाय 1 करके, 1 बाय 1 करके। और दोबारा इस केस में हम क्या करेंगे, एक बार इसके लिए मैचिंग करेंगे, ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। इसकी इसके साथ मैचिंग करेंगे एक बार, 2 बार हो गया। इसकी इसके साथ मैचिंग करेंगे 3 बार हो गया। हम मैचिंग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, जहाँ पे अपने लास्ट छोड़ा होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे आगे। 8 की 8 के साथ करेंगे, 9 की 10 के साथ करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हम एक आई पॉइंटर रख लेते हैं और यहाँ पे एक जे पॉइंटर रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई रखा और जे रखा, तो आई के साथ जे की मैचिंग हो सकती है? उसने कहा आई के साथ, आई क्या लेस देन इक्वल्स टू है जे के साथ? उसने कहा हाँ है। अगर है, अगर है तो मैचिंग की वैल्यू को 1 बढ़ा दो, 1 हो गई। और अब क्या करना है, आई को आगे जस्ट शिफ्ट कर दो। और ये यूज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक बार मैचिंग हो सकी है, तो इसको आगे ले जाओ, ठीक है। तो इस केस में क्या करना है, आई +1 कर दो एंड जे +1 कर दो, ठीक है। ठीक है भाई, तो 5 की मैचिंग 5 के साथ हो सकती है? उसने कहा हाँ हो सकती है। तो इस केस में फिर से आई को आगे ले जाओ, जे को वैल्यू को आगे ले जाओ और यहाँ पे मैचिंग की वैल्यू 2 कर दो, ठीक है। 6 की 6 के साथ हो सकती है? उसने कहा हाँ हो सकती है। तो मैचिंग की वैल्यू 3 कर दो, आई की वैल्यू को आगे ले जाओ, जे की वैल्यू यहाँ पर आ गई, आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर कितनी होगी वैल्यू? 4। अब आई की 8 8 के साथ हो सकती है? हाँ हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर ले जाओ इसको, आई की वैल्यू लास्ट में आ गई, जे की वैल्यू लास्ट में आ गई। तो यहाँ पर कितनी मैचिंग्स हो गई? 9 की 10 से हो जाएगी, तो मैचिंग्स हो गई 5। और आई भी अब एक्सीड कर जाएगा और जे भी एक्सीड कर जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप देखो तो ऑर्डर ऑफ n log n, अब दोनों को शॉर्ट कर रहे हैं प्लस में ऑर्डर ऑफ m log m, ठीक है, प्लस में ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। ऑर्डर ऑफ n ये वाला चल रहा है प्लस ऑर्डर ऑफ m, सॉरी ऑर्डर ऑफ n प्लस m, ठीक है। इस तरीके से हम चल रहे हैं। तो यानी कि ये हम बार बार स्टार्टिंग से नहीं कर रहे हैं, जो हमने पीछे इंडेक्स छोड़ा है बस हम उसी से लेके जा रहे हैं आगे आगे, ठीक है। तो ये तो लगता है कि समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसी को एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो कोड लिखने वाले हैं वो सेम पैटर्न में लिखेंगे जो हमने अभी नोटपैड पे देखा है। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम एरेज को शॉर्ट करेंगे। एरेज डॉट शॉर्ट किसको करना है हमें, प्लेयर्स को शॉर्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हम ट्रेनर्स को भी शॉर्ट कर देते हैं, लेट्स से शॉर्ट ट्रेनर्स। इसके बाद हमने क्या, हमें एक वेरिएबल बनाना है जो हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट, लेट्स से इंट मैचिंग्स मान लेते हैं अभी के केस में 0 है और इसी को रिटर्न कर दो, रिटर्न मैचिंग्स, ठीक है। मैचिंग्स रिटर्न हो गई। इसके बाद एक पॉइंटर हमें बनाना है आई इज इक्वल टू जे। क्या ये किसको ट्रैक करके रखेगा, प्लेयर्स एरे के स्टार्टिंग को ट्रैक करेगा। इंट जे इज इक्वल टू 0 ये किसको ट्रैक करेगा, ये ट्रेनर्स को ट्रैक करेगा, ठीक है। बस हमें कुछ नहीं करना, वाइल आई शुड बी लेस देन, आई जो है वो एक्सीड ना करे प्लेयर्स को, ठीक है। प्लेयर्स डॉट लेंथ इसको एक्सीड ना करे, एंड जो जे है वो ट्रेनर्स को एक्सीड ना करे, नहीं तो आउट ऑफ बाउंड की एरर जाएगी। ट्रेनर्स डॉट लेंथ ये दोनों को एक्सीड ना करे। अब हमें मैचिंग्स की वैल्यू कब बढ़ा देनी है, हमें मैचिंग्स की वैल्यू बढ़ा देनी है इफ प्लेयर्स, क्या बढ़ा देनी है, इफ प्लेयर्स ऑफ आई, इफ प्लेयर्स ऑफ आई की वैल्यू अगर लेस देन इक्वल्स टू है ट्रेनर्स, ट्रेनर्स के जे से, अगर ये है तो हमें मैचिंग्स की वैल्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर देनी है और आई की वैल्यू को आगे बढ़ा देना है। आई की वैल्यू को आगे क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि एक पेरेंट, एक प्लेयर, जो एक प्लेयर की मैचिंग एक के साथ ही हो सकती है और ट्रेनर को भी हमें आगे बढ़ा देना है, क्यों, क्योंकि ट्रेनर की भी मैचिंग मैक्सिमम एक ही पॉसिबल है। अगर ये नहीं होता एल्स, अगर ये नहीं होता तो क्या होगा, इस केस में अगर नहीं होगा तो जो ट्रेनर है वो किसी के साथ असाइन नहीं हो सकता, उसकी मतलब जो उसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे कम है। तो इसे वो हटा देते हैं, इसको j प्लस इक्वल्स टू 1 कर देते हैं कि वो किसी के साथ मैप नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं एक बार। तो ये यहाँ पे तो सक्सेस हो गया है, इसको थोड़ा श्रिंक करके देखते हैं और इसको अब सबमिट करके देखते हैं एक बार। तो सबमिट भी, तो ये सबमिट भी हो गया है, ठीक है। तो बस यही थी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर देना और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।